हेलो दोस्तों, दिल्ली के लिकर पॉलिसी केस में अब एक के बाद एक दिल्ली के जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग इस केस में इन्वॉल्व होने की बात गूंज रही है। पिछले 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का एमपी संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन पर ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट किया है। इस साल फरवरी के अंत में आम आदमी पार्टी का लीडर और उस समय दिल्ली का कैबिनेट मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने के बाद शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की अरेस्ट को इस साल की दूसरी सबसे हाई प्रोफाइल अरेस्ट कहा जा रहा है। इस केस में दिनेश अरोरा, जो कि इस समय सरकारी गवाह बन चुका है, उनकी गवाह से ये लग रहा है संजय सिंह को छोड़कर आम आदमी पार्टी का और भी कुछ लीडर अरेस्ट होने वाला है। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं, पहला क्या थी दिल्ली की नया लिकर पॉलिसी, दूसरा क्या है ये लिकर पॉलिसी स्कैम केस, और तीसरा संजय सिंह को अरेस्ट करने के बाद रिएक्शन अभी कैसा है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अपनी टॉपिक पे वापस आते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या थी दिल्ली की नया लिकर पॉलिसी। नवंबर 2021 में लागू किया गया नया लिकर पॉलिसी में सरकार शराब की सभी रिटेल सेल को खत्म करके शहर में सिर्फ प्राइवेट लिकर शॉप को चलाने की अनुमति दी। दिल्ली को 32 जोन में डिवाइड किया गया था और हर जोन में 27 लिकर शॉप था। इस नए नीति को प्रयोग के माध्यम से केजरीवाल सरकार का कहना था शहर में शराब माफिया, ब्लैक मार्केटिंग, गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाना, उसी के साथ कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना वो चाहते थे। ये नया लिकर पॉलिसी को लागू करने के बाद दिल्ली सरकार की रेवेन्यू में 27% की हाइक देखने को मिला और दिल्ली सरकार ने एक साल के अंदर 8,900 करोड़ कमाया। अब बात करते हैं क्या है ये लिकर पॉलिसी स्कैम केस। केजरीवाल सरकार का नया लिकर पॉलिसी को लगभग एक साल बाद बंद करना पड़ा और फिर 1 सितंबर 2022 से वही पुराना लिकर पॉलिसी को लागू किया गया। उस समय आम आदमी पार्टी का एक नेता मनीष सिसोदिया पर लाइसेंस वाली शराब दुकान से रिश्वत और कमीशन के बदले में अंडर बेनिफिट्स देने का आरोप लगाया गया था। यहाँ तक कि जब पैंडेमिक चल रहा था उस समय लाइसेंस वाली लिकर शॉप का 140 करोड़ का टैक्स को छोड़ दिया गया था। और इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर में रेड मारी थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में 2021 से लेकर 2022 तक 15 लोगों का इस एफआईआर में नाम था और उसमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर था। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोप के जांच के लिए ईडी भी इस मामले में शामिल हो गया था, क्योंकि आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी एक साउथ ग्रुप के साथ कोलैबोरेट किया था और इस साउथ ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करने के बाद केजरीवाल की पार्टी ने गोवा इलेक्शन कैंपेन में फंडिंग किया था। इस मामले में ईडी का आरोप था साउथ ग्रुप जो पैसा कैंपेन में उड़ाया है, ये पैसा दिल्ली में चलने वाली लिकर बिजनेस के माध्यम से वसूली किया गया था। अब बात करते हैं संजय सिंह को अरेस्ट करने के बाद रिएक्शन कैसा है। संजय सिंह को अरेस्ट करने के बाद दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का ये बयान। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सुनिए, नरेंद्र मोदी आजादी के बाद से लेकर भारत का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है और केजरीवाल ने ये भी कहा आम आदमी पार्टी एक कट्टर और ईमानदार पार्टी है। अगर हम उनकी तरह बेईमान हो जाए तो हमारी सभी समस्या हल हो जाएगी। अब संजय सिंह की मुद्दे पे आते हैं। पिछले दिसंबर में संजय सिंह के ऊपर प्रोसिक्यूशन का आरोप था। ईडी का कहना है दिल्ली का बिजनेसमैन दिनेश अरोरा के साथ संजय सिंह ने सिसोदिया को मिलवाया था। अरेस्ट होने के बाद दिनेश अरोरा एकदम से सरकारी गवाह बन चुका है। उनका कहना है सिंह के रिक्वेस्ट पर उन्होंने 82 लाख रुपए की चेक को अरेंज किया था, जो आने वाली असेंबली इलेक्शन में पार्टी फंड के तौर पर था। अरोरा 4 से 5 बार सिसोदिया के साथ बात भी की है, यहाँ तक कि वो केजरीवाल से भी मिला है। फिलहाल संजय सिंह को अरेस्ट करने के बाद उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल ये केस किस तरह मोड़ लेती है ये तो आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। फिलहाल इस मामले में आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।